तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक सुबाहु नाम का कुम्हार था। वह बचपन से ही नेत्रहीन था, लेकिन उसके हाथों में गजब का हुनर था। वह मिट्टी से बर्तन बनाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। सुबाहु कभी मंदिर नहीं जा पाता था, क्योंकि वह रास्ता नहीं देख सकता था। इसलिए उसने अपनी कुटिया के कोने में ही एक मिट्टी का शिवलिंग बना रखा था। सुबाहु की एक अनोखी भक्ति थी। वह रोज सुबह पास के तालाब से कीचड़ और मिट्टी लाता, उसे अपने आंसुओं से भिगोता और एक नया शिवलिंग बनाता। दिन भर वह उस शिवलिंग के पास बैठकर मिट्टी के बर्तन बनाता और शाम को उस शिवलिंग को वापस मिट्टी में मिला देता। वह कहता था, हे महादेव, मैं आपको देख तो नहीं सकता, पर आपको रोज अपने हाथों से रच सकता हूँ। उसी गांव में एक धर्माध्यक्ष रहता था, जिसे अपनी शुचिता और पांडित्य पर बहुत घमंड था। जब उसने सुना कि एक नेत्रहीन कुम्हार रोज महादेव को बनाता और फिर मिटा देता है, तो वह क्रोधित हो गया। वह सुबाहु की कुटिया पर पहुंचा और चिल्लाकर बोला, मूर्ख, तू महादेव का अपमान कर रहा है। भगवान को रोज बनाकर मिटाना महापाप है। क्या तुझे शास्त्र नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। सुबाहु डर गया और कांपते हुए बोला, स्वामी, मैं शास्त्र नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि जब मेरे हाथ इस ठंडी मिट्टी को छूते हैं, तो मुझे महादेव की उपस्थिति का अनुभव होता है। मैं उन्हें रोज इसलिए बनाता हूँ ताकि मुझे महसूस हो कि वे मेरे साथ हैं। धर्माध्यक्ष ने उसे श्राप देने के लिए अपना कमंडल उठाया। तभी अचानक आकाश में घने बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते तालाब का पानी बढ़ने लगा और सुबाहु की कुटिया डूबने लगी। धर्माध्यक्ष अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गया। नेत्रहीन सुबाहु ने जब मदद की पुकार सुनी, तो वह बिना सोचे पानी में कूद पड़ा। वह तैरना नहीं जानता था, लेकिन वह उस स्थान की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही वह डूबने लगा, उसे महसूस हुआ कि पानी के नीचे से किसी ने उसे सहारा दिया है। वह धर्माध्यक्ष को खींचकर किनारे ले आया। जब तूफान थमा, तो धर्माध्यक्ष ने देखा कि सुबाहु की कुटिया तो पूरी तरह नष्ट हो गई थी, लेकिन वह मिट्टी का शिवलिंग, जिसे सुबाहु ने उस दिन बनाया था, पानी के बीचों बीच तैर रहा था और उसमें से सोने जैसी चमक निकल रही थी। तभी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने सुबाहु के सिर पर हाथ रखा और क्षण भर में सुबाहु की आंखों की रोशनी लौट आए। महादेव बोले, सुबाहु, लोग मुझे पत्थर में ढूंढते हैं, तुमने मुझे अपने स्पर्श और कर्म में ढूंढा। जो मुझे रोज अपने भीतर रचता है, उसे मैं कभी मिटने नहीं देता। महादेव ने धर्माध्यक्ष की ओर देखा और कहा, शास्त्र केवल मार्ग दिखाते हैं, लेकिन भक्ति गंतव्य तक पहुंचाती है। पवित्रता हृदय में होती है, केवल वस्त्रों या नियमों में नहीं। सुबाहु ने अपनी आंखों से पहली बार अपने आराध्य के दर्शन किए। उस दिन के बाद सुबाहु ने बर्तन बनाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वह जो भी बर्तन बनाता, उस पर एक छोटा सा शिवलिंग अंकित कर देता, ताकि जो भी उस बर्तन से जल पिए, उसे महादेव की शीतलता प्राप्त हो। सुबाहु को दृष्टि मिल चुकी थी, लेकिन उसकी सादगी और मिट्टी के प्रति उसका प्रेम रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। अब वह अपनी आंखों से महादेव की बनाई इस सुंदर सृष्टि को देख सकता था, इसलिए उसके बर्तनों में और भी निखार आ गया। सुबाहु के बनाए मिट्टी के पात्रों की चर्चा अब गांव की सीमाएं लांघकर राजमहल तक पहुंच गई। सुबाहु जो भी पात्र बनाता, उस पर अपनी उंगलियों से एक छोटा सा शिवलिंग उकेर देता। इन बर्तनों की एक दिव्य विशेषता थी, इनमें रखा जल कभी गर्म नहीं होता था और जो भी व्यक्ति उस पात्र से जल ग्रहण करता, उसका मन शांत हो जाता और भीतर के विकार दूर होने लगते। लोग कहने लगे कि सुबाहु के बर्तनों में साक्षात महादेव की शीतलता का वास है। एक समय उस राज्य का राजकुमार एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। बड़े बड़े वैद्यों ने उपचार किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजकुमार का शरीर अग्नि की तरह तप रहा था। अंत में धर्माध्यक्ष ने राजा को सुबाहु के बारे में बताया। राजा ने सुबाहु को ससम्मान बुलाया और राजकुमार के लिए जल का पात्र मांगा। सुबाहु ने अपनी कुटिया की उसी पवित्र मिट्टी से एक कलश तैयार किया।
जब उस कलश में जल भरकर राजकुमार को पिलाया गया तो चमत्कारिक रूप से उनका ज्वर उतर गया और वे स्वस्थ हो गए। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुबाहु को स्वर्ण मुद्राओं से तोलने का आदेश दिया। सुबाहु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये स्वर्ण मेरे किस काम का? मेरी पूंजी तो वह मिट्टी है जिसने मुझे महादेव का स्पर्श कराया। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो राज्य के हर निर्धन व्यक्ति के लिए एक जलाशय बनवा दें, ताकि कोई भी प्यासा न रहे। राजा सुबाहु के इस त्याग से भाव विभोर हो गए। उन्होंने न केवल जलाशय बनवाए बल्कि सुबाहु के आश्रम को मिट्टी का तीर्थ घोषित कर दिया। उधर धर्माध्यक्ष का जीवन भी पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने शास्त्रों के अहंकार को त्याग कर सुबाहु के साथ मिट्टी सानना और गरीबों की सेवा करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि सुबाहु के जीवन के अंतिम क्षणों में जब उन्होंने अपने प्राण त्यागने चाहे तो वह मिट्टी में विलीन नहीं हुए, बल्कि उनका शरीर स्वयं एक दिव्य शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गया। आज भी उस स्थान पर मिट्टी का वह प्राचीन शिवलिंग सुरक्षित है, जो ये याद दिलाता है कि भक्ति का अर्थ स्वयं को ईश्वर के हाथों की मिट्टी बना देना है, ताकि वह जैसा चाहे हमें वैसा स्वरूप दे सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।